दक्षिणा देना बंद कर दो, चढ़ावा देना बंद कर दो, इनकी तोड़ अंदर हो जाएगी। लाल टमाटर जैसा गाल इनका जब पचक जाएगा। दान बंद कर दो ताकि उनका जो लाल लाल गाल है जैसे आपका है, ये लाल गाल भी पिचक जाना चाहिए। राजू दास महाराज ने उसका गाल बिल्कुल एकदम लाल पीला हरा नीला सब कर दिया था। वो कहते हैं ना, तप कर राज और राज कर नरका। तो खा खा के लोग मोटे हो गए हैं और लाल गाल हो गया है। सबसे मोटा तो पेट उसी का है। तमाम नेता कहते हैं कि राष्ट्रपति को मंदिर में रोक दिया जा रहा है। सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं, जिसमें एक ये स्वामी प्रसाद मौर्य है, मिनी सीएम माने जाते थे बसपा सरकार में। उसकी लोकप्रियता तभी समझ में आ जाती है जब समाजवादी पार्टी उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है। क्या फार्मूला है कि आप गाल पिचकने नहीं देंगे? देखिए, गाल तो उन्हीं का पिचकेगा। टोन से बड़ी दिक्कत है स्वामी प्रसाद को हर जाति से दिक्कत। तो ये तो गिरगिट है, इनका खुद का अपना कोई स्थान नहीं। ब्राह्मण समाज का ही श्राप है उनको कि वो जीवन में कभी कुछ बन नहीं पाएंगे। उनके बच्चे, उनके नाती पोता अड़चन नहीं लेते। स्वामी प्रसाद मौर्य अशांत हैं क्या? जो व्यक्ति मन से अशांत होता है वही करता है। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं क्या? सपना तो शायद यही है, लेकिन पूरा कभी नहीं होगा। अगर ब्राह्मणों का सपोर्ट नहीं होता तो क्या बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाती है? सभासद नहीं बन पाते। नारा लगा था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। उसके बाद बसपा का क्या हुआ? जब उन्होंने कहा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, उसके बाद बसपा को क्या मिला? स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर सनातन पर और ब्राह्मण समाज पर मनुवाद को लेकर फायर रहते हैं और बड़ा टाइट बोलते हैं। इस बार उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण यानी जो पुजारी उजारी हैं, पंडित हैं, उनकी तोंद पिचक जानी चाहिए और दान बंद कर दो ताकि उनका जो लाल लाल गाल है जैसे आपका है, ये लाल गाल भी पिचक जाना चाहिए। क्या कहना है आपका इस? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि वो पगला गया है और एक बार और पगलाया था। तब राजू दास ने जिस लाल गाल की बात करता है, मुझे याद है और आपने भी वो वीडियो देखा होगा कि राजू दास महाराज ने उसका गाल बिल्कुल एकदम लाल पीला हरा नीला सब कर दिया था। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जब से वो व्यक्ति सरकार से बाहर हुआ है, दिमागी तौर पे वो पागल हो चुका है। और जब व्यक्ति पागल होता है, वो कहते हैं ना, तप कर राज और राज कर नरका। आप समझ रहे हैं? जब तक वो सरकार में रहा तब तक उसे सारी सुख सुविधाएं मिलती रहीं, और जैसे ही वो सरकार से हट, उसका राजनीतिक इतिहास आपने देखा है। लोकदल, भाजपा, बसपा, सपा, उसका कहीं भी स्थायित्व तो नहीं रहा। कारण क्योंकि वो इतना बड़बोला है कि राजनीति में सत्ता में आने के लिए वो कुछ भी बोलता है, और ये इसका कोई नया बयान नहीं है। इसने पहले भी, और मैं तो कहूँगा जब इसे किसी भी दल में जगह नहीं मिली तब इसने एक अपना दल बनाया। उस दल का नाम पता है आपको? क्या? जनशक्ति शोषण दल, शायद, जहां तक मतलब आई एम श्योर। तो उसने नाम भी ऐसा रखा है कि वो जिस शोषण की बात करता है सबसे ज्यादा वही अपने समाज के, अपने लोगों का शोषण करता है। उससे कोई आज तक खुश नहीं। कारण उसका इतना बड़बोलापन है कि लोग उसे अब कोई तवज्जो नहीं देते हैं। तो यानी जो बात कह रहे हैं वो तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत दिन तक अत्याचार हुआ बहुजन समाज पे, ओबीसी समाज पे। उनका कहना है यही समाज है जो दान देता है, चढ़ावा चढ़ाता है, पूजा कराता है, मंदिर जाता है, लेट लेट के लाइनें लगता है, लेकिन जब बात आती है उनको सम्मान देने की तो सम्मान उनके स्वामी प्रसाद मौर्य के हिसाब से 3% वालों को मिलता है, पंडितों को मिलता है। तो खा खा के लोग मोटे हो गए हैं और लाल गाल हो गया है और काम सारा लोग दलितों से कराते हैं। वो पहले तो अपने शरीर का ढांचा देख ले। सबसे मोटा तो पेट उसी का है, सबसे ज्यादा तो वही खाने वाला है। बसपा में सबसे ज्यादा उसने खाया, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बसपा में उसने किया। उसके बाद वो भाग दौड़ के जब उसे लगा कि अब बहन जी उसको नाप देंगी, तो वो वहां से उड़ा और भाजपा के अंदर आ गया। यहाँ भी खाने का प्रयास किया गया अपना पेट मोटा करने के लिए, तो यहाँ से उसको भगाया गया। और उसके बाद वो फिर समाजवादी पार्टी में पहुंच गया और वहां से भी उसको भगा दिया गया। अब वो कहीं का नहीं रहा है। अब वो इस तरह की बेहुदा बातें जो करता है, उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरी बात, वो ये कहता है कि 3% वालों को सम्मान मिलता है। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ,
हम ब्राह्मण समाज के लोग या हम लोग सर्व समाज के लोग, सवर्ण समाज के लोग कभी भी किसी भी जाति का अपमान नहीं कर सकते हैं। हम सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। आप कोई एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए जिसमें कभी ब्राह्मण समाज के लोगों ने किसी जाति को अपमानित करने का काम किया हो, किसी जाति को पीछे रखने का काम किया हो। हम लोग सबको, हाँ ठीक है, इक्का दुक्का तो सब जगह होता है। आप तो ब्राह्मण समाज का संगठन चलाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, नाम आपका आशुतोष मिश्रा है, यानी आप उसी 3% में से आते हैं जिसे स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा शोषक बताते हैं और 97% को शोषित बताते हैं। आपको कभी नहीं झेलना पड़ा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम नेता कहते हैं कि राष्ट्रपति को मंदिर में रोक दिया जा रहा है। अरे भाई, आप ये बताइए, राष्ट्रपति देश का प्रथम महिला है वो, भाई उनसे बड़ा तो इस देश के अंदर कोई नहीं, और राष्ट्रपति से बड़ा तो कोई नहीं है। पहले रामनाथ कोविंद की बात करते हैं, लोग एक मंदिर में कहीं गए थे और प्रोटोकॉल नहीं लगा था, ऐसा बताते हैं। देखिए, वो कोई निश्चित रूप से, अब आप कह रहे हैं तो मुझे बहुत ज्यादा याद तो नहीं है, कुछ रहा होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ इस भारत के अंदर। ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो स्वयं को सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं, जिसमें एक ये स्वामी प्रसाद मौर्य है। ये इस तरह की हरकत कभी भी कर सकते। स्वामी प्रसाद मौर्य को लोकप्रियता की कमी है। मिनी सीएम माने जाते थे बसपा सरकार में, जोनल कोऑर्डिनेटर, कितनी बार के मिनिस्टर रहे। अरे भाजपा ने मिनिस्टर बना दिया भाई, जो धर्म के राम की जो बात करते हैं उसी सरकार में आए, मिनिस्टर बने, उनका बेटा चुनाव लड़का, उनकी बेटी सांसद बनी। और तो और छोड़िए, जब वो डूबती जहाज जिसे लोग कहते हैं सपा, हालांकि 2024 ने कमाल कर दिया सपा ने, उसमें भी आए तो उन्हें एमएलसी बना दिया गया और सबको पीछे कर दिया गया, लेकिन उन्हें एमएलसी बनाया गया, राष्ट्रीय महासचिव। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य तो लोकप्रिय पहले से हैं। अरे नहीं, लोकप्रिय रहे होंगे लोकप्रिय, लेकिन आप ये समझिए कि आप अभी जिस व्यक्ति को आप लोकप्रिय कह रहे हैं, उसकी लोकप्रियता तभी समझ में आ जाती है जब समाजवादी पार्टी उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है। आप समझ रहे हैं, समय एक ऐसी चीज है कि आदमी को कहीं से कहीं पहुंचा देता है, और इस व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जब से इसने सनातन धर्म को टारगेट करना शुरू किया है, जब से ये जाति का राग लापने लगा है, उसके बाद से इसकी मनोदिशा खराब हो चुकी है और इसका पब्लिक में कहीं कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये अब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। अखिलेश को भी इनका ये अंदाज अच्छा नहीं लगा था। बिल्कुल, इसीलिए तो इसको बाहर किया गया कहीं न कहीं, और इससे समाजवादी पार्टी का नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। 2022 में अगर ये सब बातें ना करते तो अखिलेश को बड़ा फायदा होता। बिल्कुल होता, निश्चित रूप से होता। लेकिन आप ये बताइए, मैं तो देखिए, आप अखिलेश जी का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो मैं अखिलेश जी के बारे में भी आपको एक बात बता दूं। ऐसे लोगों को क्यों रखते हैं? क्या जरूरत है समाजवादी पार्टी को? मुलायम सिंह यादव ने लोगों को नेता बनाया। आजम खान क्या थे? मुलायम सिंह ने बनाया नेता उन्हें, उनके समाज का। बेनी प्रसाद वर्मा, उनके विषय में लोग कहते हैं कि वो बीड़ी पिया करते थे और उन्हें इतना बड़ा नेता बना दिया। वो उत्तर प्रदेश के बड़े मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको अनुभव ज्यादा है, लेकिन इस तरह की जब कार्यशैली सामने आती है तब लोगों को लगता है। चलिए बात हटाइए सर, चढ़ावा अगर बंद हो जाएगा तो पंडित पुजारी क्या करेंगे बताइए? उनका भरण पोषण कैसे चलेगा? क्योंकि अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐलान कर दिया है, और स्वामी प्रसाद मौर्य के ऐलान पे देखा सामने बैठी जनता कैसे नारे लगा रही थी, जी एकदम आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। और स्वामी मौर्य को एक कहना नहीं चाह रहे थे, सोच रहे थे भरण पोषण होता रहे ब्राह्मणों का, पंडितों का। लेकिन बताइए, अब आप बता रहे थे कि राजू दास उन्हें मारने पीटने लगे, तो उन्हें भी करना पड़ा, तो कैसे भरण पोषण होगा? नहीं क्यों, अरे जब बात कोई भी हो, अगर इस तरह की बेहूदी बात आप करोगे तो मारपीट तो होगी, कुछ भी होगा। जब आप किसी का अपमान करोगे तो क्या नहीं होगा? क्या फार्मूला है कि आप गाल पिचकने नहीं देंगे? देखिए, गाल तो उन्हीं का पिचकेगा, क्योंकि हम लोग तो हमेशा एक समान रहते हैं। हम जैसे अब हैं वैसे ही तब है। तोन से बड़ी दिक्कत है स्वामी जी। देखिए, स्वामी प्रसाद को तोन से दिक्कत नहीं है, स्वामी प्रसाद को सारे देवी देवताओं से दिक्कत है। स्वामी प्रसाद को हर जाति से दिक्कत है, और हर जाति का फायदा भी लेना चाहते हैं। ये किस समाज से आते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य। इनकी जाति क्या है, किस कैटेगरी से हैं? ओबीसी। एससी वर्ग में जाके ये एससी बन जाते हैं, ओबीसी में आके ये ओबीसी बन जाते हैं। ये अपनी जाति का जो टाइटल लेके घूम रहे हैं,
ये जब जैसा माहौल देखते हैं उसी के हिसाब से ये बदल जाते हैं। तो ये तो गिरगिट है, इनका खुद का अपना कोई स्थान नहीं है। वो बात अलग है कि ठीक है, ऊपर वाले की इच्छा थी। मुझे लग रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य भी ज्ञान प्राप्ति में ही भटक रहे हैं राजनीति में, क्या? कुछ नहीं भटक रहे, वो जिंदगी भर भटकेंगे। और ये सुन लीजिए, ये ब्राह्मण समाज का ही श्राप है उनको कि वो जीवन में कभी कुछ बन नहीं पाएंगे, कभी कुछ नहीं बन पाएंगे। आप ये बात नोट कर लेना। अब वो ऐसे ही रहेंगे और आने वाले समय में, और रुकिए थोड़े समय तक देखिए, उनके गाल भी पचक जाएंगे और पेट भी पचक जाएगा। अच्छा, आप इन्हें उल्टा ऐलान कर रहे हैं कि उनका पेट पचक जाएगा और बिल्कुल गाल- पचक जाएगा, बिल्कुल पचक जाएगा। आप क्या बंद कर देंगे? आपका तो खा भी नहीं रहे हैं ना, आप थोड़ी दे रहे हो स्वामी प्रसाद कौन? तो मौर्य वो का। क्या हमको दे रहे हैं? सरकार दे वो रही क्या है, हमको दे रहे हैं? वो क्या हमको दे रहे हैं? वो क्या हमको दे रहे हैं? वो क्या हमको दे रहे हैं? उनकी क्या हैसियत है? समाज चढ़ावा उनके दे रहा है। पिताजी दे रहे हैं, चढ़ावा। उनके पिताजी दे रहे हैं चढ़ावा। और सुन लीजिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, तमाम मंदिरों में आप चले जाइए, जिस ब्राह्मण जाति को ये बताया जाता है कि ये सबसे ज्यादा जातिवाद फैलाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमने सभी जातियों को मौका दिया। तमाम मंदिरों में आज भी दूसरे वर्गों के, दूसरी जातियों के लोग बैठे, हम क्या विरोध करते हैं उनका? कभी नहीं करते। ब्राह्मण देखिए, जिस चढ़ावे की बात कर रहे हैं, पंडित कोई जाति नहीं है। आप मेरी बात समझिए, पंडित कोई जाति नहीं है। मंदिर में जो पुजारी बैठा हुआ है, जरूरी नहीं वो दुबे, शुक्ला, मिश्रा और त्रिवेदी हो। तमाम तरह के लोग जाते हैं। जिसको अध्यात्म का ज्ञान है, जिसको शास्त्रों की जानकारी है, वो पंडित है। मिश्रा लगाने से हम क्या ब्राह्मण हो गए या हम पंडित हो गए? मंदिर वाले हमें देते हैं। नहीं हुए, लेकिन पैदा हुआ तो ब्राह्मण को सम्मान मिलने लगा, लेकिन और बाकी वर्ग को तो जीवन में मेहनत करके सम्मान कमाना पड़ता है। भाई साहब, आप उठा के देख लीजिए, नौकरियों में कहीं भी देख लीजिए। हम तो एक बात का विरोध करते हैं। अच्छा ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य से हम ये कहते हैं कि वो यही तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण ये कर रहा है, ब्राह्मण वो कर रहा है, यही तो सब बातें करते हैं। उनसे कहिए आरक्षण के खिलाफ आ जाएं। अगर वो वास्तविक अपने जाति के लोगों के हितैषी हैं और अपने वर्ग के हितैषी हैं, तो क्यों नहीं जाति का आधार पर आरक्षण खत्म करना चाहिए और आर्थिक आधार पर लागू करनी चाहिए। जो गरीब है, स्वामी प्रसाद मौर्य आरक्षण नहीं लेते, उनके बच्चे, उनके नाती पोता आरक्षण नहीं लेते। कभी चुनाव में आरक्षण लेते हैं, सीटों पे लेते हैं, कभी नौकरियों में आरक्षण लेते हैं। अरे आपको क्या आरक्षण की जरूरत है? अब आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करना चाहिए। जो उनके गांव, इलाके, क्षेत्र में जो लोग गरीब लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इनका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। ये समझ नहीं आता है, भगवान बुद्ध की भले हिंदू धर्म में पैदा हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, नाम भी स्वामी है, देखिए प्रसाद भी है उसमें। अब पता नहीं प्रसाद में क्या मतलब है उसका, मिलावटी है। लेकिन ये बताइए आप कि वो जिस तरीके से बौद्ध धर्म की बात करते हैं, भगवान बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश दिया और पूरी दुनिया में उनका जो शांति का संदेश है वो सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं, क्योंकि जो उन्होंने जो उपदेश दिए उससे एक व्यक्ति शांत होता है, जो असंतुलित आदमी होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य अशांत हैं क्या? बिल्कुल। उसकी भाषा शैली से नहीं लगता आपको? भाषा शैली से नहीं लगता है कि अशांत व्यक्ति है? इस तरह की बयानबाजी, बेहूदी बातें, जो व्यक्ति मन से अशांत होता है वही करता है, जो फड़फड़ा रहा होता है अंदर से, कहीं ना कहीं कोई उसके अंदर बहुत बड़ी पीड़ा होती है। क्या बनना चाहते हैं? इतना परेशान है, सब तो बन लिए, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं क्या? सपना तो शायद यही है, लेकिन पूरा कभी नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। और ये बताइए, जिस समय वो बहुजन समाज पार्टी में मिनिस्टर थे, उस समय सरकार किसकी वजह से बनी थी? किसको नहीं पता? अगर ब्राह्मणों का सपोर्ट नहीं होता तो क्या बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाती और उसमें ये मिनिस्टर बन लेते? सभासद नहीं बन पाते। और सुन लीजिए, बनना था वो बन गए और अब ये कभी कुछ नहीं बन पाएंगे। इनका सब खत्म हो चुका है खेल। और इस तरह की और बयानबाजी करते रहे, ऊपर वाला देखता है ना। जिस भगवान को ये गाली दे रहे हैं वो भगवान देखता है ना। ब्राह्मण सच में अवसरवादी होता है यानी? कौन? ब्राह्मण कभी अवसरवादी आया था दरोगा, अवसरवादी नहीं होता है। क्यों? जिस बसपा में नारा लगा था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, उसी बसपा को वोट दे। देखिए, ब्राह्मण हमेशा अवसर को सेवा समझ के काम करता है। ब्राह्मण ने हमेशा अवसर को सेवा समझा है। जब जब उसे जहां जहां अवसर मिला है, उसने सेवा भाव से उसके साथ जुड़ा है। वो कभी अवसरवादी नहीं रहा। जिस आप नारे की बात कर रहे हैं कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, उसके बाद बसपा का क्या हुआ?
और जब उन्होंने कहा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, उसके बाद बसपा को क्या मिला? आप सरकार आई। आप ठीक है, गलती तो इंसान से ही होती है, अरे किसी से हो गई राजनीतिक कारण बस, तो हमने उसे माफ दिया। हम तो बहुत दयालु लोग हैं, हम लोग बड़े दिल के। ब्राह्मण का ये भी गुण माना जाता है, माफ बहुत जल्दी करता है। हाँ बिल्कुल, ये सच है, ये सच है। इसीलिए तो ब्राह्मण सर्वोपरि है। इसलिए है जो ये लोग कहते हैं, वो इसलिए है कि हम बहुत दयालु प्रवृत्ति के लोग हैं, हम बहुत ज्यादा लंबी लकीर नहीं खींचते। मायावती ने नारा दिया, मायावती ने नारा बदला और उनको लगा कि ये हमसे गलती हुई, हमने माफ किया और उसी तन मन धन से उनके साथ लगे और 2007 में पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार बनाई। आपको याद हो, उन्होंने भी उतना ही सम्मान दिया। तो सुना आपने हमारे साथ ब्राह्मण समाज के मुद्दों को उठाने वाले ब्राह्मण समाज के बड़े संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा जी हैं, जिन्होंने साफ बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो अक्सर ऐसे ही बोला करते हैं, बौखलाए हुए हैं, और जबकि जो बातें वो खुद कर रहे हैं उन्हें आगे आकर ये करना चाहिए। वो कभी दलितों की बात करते हैं, कभी पिछड़ों की बात करते हैं और कभी भी एक बात पर स्टैंड नहीं लेते हैं, जिसके कारण से वह लोक दल से होते हुए बसपा, भाजपा, सपा जितने भी दल हैं सब में जाकर वो चक्कर मार चुके हैं और अंत में उन्होंने ऐसी पार्टी बनाई है जो अभी अस्तित्व विहीन है।